हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद पीएचडी के एडमिशन में क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, यानी पीएचडी के जो एडमिशन के जो नियम थे उसमें अब क्या बदलाव नए कर दिए गए हैं, उसके ऊपर डिस्कस होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो पहले का नियम था कि जो भी पीएचडी में एडमिशन लेगा उसके पास मास्टर डिग्री होनी आवश्यक है, यानी कि वो पीजी क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके पीएचडी में उसको एडमिशन मिलेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति के आने के बाद आपको पता हो गया होगा कि अब जो होगा स्नातक, यानी कि जो ग्रेजुएशन का जो आप डिग्री प्राप्त करेंगे वो 4 ईयर का होगा, यानी कि ग्रेजुएशन का जो पाठ्यक्रम होगा उसका ड्यूरेशन 4 ईयर होगा, और आपका जो पीजी होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, पर स्नातक होगा, उसका ड्यूरेशन होगा 1 ईयर का। ठीक, तो 4 साल का स्नातक और आपका पर स्नातक हो गया 1 साल का। तो जो लोग 4 साल का ये स्नातक कोर्स यानी ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे वो पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या होगा, पात्र हो जाएंगे। यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो कर दिया गया है अब ग्रेजुएशन। लेकिन आपको बता दें, ग्रेजुएशन जो था, पहले का सिस्टम जो था वो था आपका परसेंटेज पे, लेकिन अब का सिस्टम जो है वह आपका CGPA, यानी जिसको कहते हैं हम कि कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, या हिंदी में कहते हैं औसत ग्रेड बिंदु, या इसको अदर नेम से जानते हैं हम कि एजुकेशन ग्रेडिंग सिस्टम, इसको हम कहते हैं। तो एजुकेशन ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, यानी कि 1 से देखा जाए 10 के बीच में बच्चों को ग्रेड प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि 6 आपको ग्रेड मिल गया, 7 ग्रेड मिल गया, 8 ग्रेड मिल गया, या 6.5 हो गया, 7.5 हो गया, ये आपका ग्रेड होगा। जैसे पहले परसेंटेज था तो अब आपको मिलेगा ग्रेड। तो पहले जो सिस्टम था कि पीजी में जनरल के स्टूडेंट का 55% होगा तो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, या आपका SC ST OBC PWD में जिसका 50% होगा उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब जो है ग्रेडिंग पॉइंट के आधार पे जिन छात्रों का ग्रेडिंग पॉइंट 7.5 स्नातक में जिनका 7.5 ग्रेड मिलेगा जिस छात्र को, वो पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, यानी कि उसका एडमिशन जो होगा पीएचडी में हो जाएगा, उसके लिए वो पात्र होगा। ये जनरल के स्टूडेंट के लिए है। बाद में आपको बता दें कि जो छात्र SC हैं, जो छात्र ST हैं, OBC हैं, या रिजर्व कैटेगरी से जो भी आते हैं PWD हैं, उनको 0.5% का छूट दिया जाएगा, यानी उनका ग्रेड जो रहेगा वो 7 रहेगा। तो 7 जिसका ग्रेड रहेगा वो पीएचडी में एडमिशन के लिए पात्र होंगे। ठीक, तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बता दें कि जिनका ग्रेडिंग पॉइंट जनरल स्टूडेंट का 7.5 से नीचे होगा, या जिनका ग्रेडिंग पॉइंट 7 पॉइंट से नीचे होगा रिजर्व कैटेगरी का, उनको 1 साल का जो होगा पीजी यानी मास्टर डिग्री कोर्स कंप्लीट करना होगा, तब जाके वो पीएचडी में एडमिशन के लिए पात्र होंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है, यानी कि जिनका स्कोर 7.5 से नीचे है या 7 से नीचे है, उनको 1 साल का पीजी कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके वो पीएचडी में एडमिशन के लिए प्राप्त मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में आपको बता दें कि जो पीएचडी के रिटन टेस्ट होगा उसमें अभी भी 70% जो रहेगा रिटन टेस्ट से होगा। ठीक है, और 30% आपका देखा जाए 30 नंबर कहा जाए वो इंटरव्यू का होगा। तो 70-30 रेशियो का अभी आपका जो होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रारूप रहेगा। साथ में आपको बता दें कि जो 100% अगर किसी यूनिवर्सिटी में सीटें निकलती हैं टोटल, तो उसका 60% जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट हो गया, ठीक है, अदर भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उससे भरे जाएंगे, और 40% सीटें यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से भरे जाएंगे। तो ये 60-40 का रेशियो भी बता दिया गया है यूजीसी के द्वारा। ठीक, तो ये सिस्टम आपके अब बदलाव के साथ पीएचडी के एडमिशन में सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में इसी के आधार पे एडमिशन प्रक्रियाएं चलेंगी। तो जो छात्र भविष्य में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं,
वो लोग इस प्रक्रिया को पहले ही जान लें। साथ में आपको बता दें कि ये सिस्टम जो लाया जा रहा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, वो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे कि आपका भविष्य बेहतर हो। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।